हम लोग गुफा के अंदर जाए, कोई भी हानि ना हो हमें। हम लोग लगभग पहुंच ही गए हैं तिरियाराज का वो स्थान। नारी शासित इलाके में पुरुष का जाना बिल्कुल ही वर्जित था। नमस्कार, जय मां कामाख्या। तो आखिर आज आ ही गया है वो दिन जिस दिन खुलेगा ऐतिहासिक नारी शासित इलाके का गुफा। जो गुफा माना जाता है कि नारी शासित इलाके की रानी का महल है। तो शिवरात्रि से पहले जब हम आए थे यहाँ पर, तब हमें गुफा तक जाने दिया नहीं गया था। तो हर साल शिवरात्रि के बाद 3 दिन या फिर 4 दिन इसी नारी शासित इलाके में मेला का आयोजन किया जाता है उन नारियों के सम्मान के लिए, क्योंकि ऐसा लोक विश्वास है कि अभी भी वो मायावी नारियां एक अन्य रूप में मौजूद है इस गुफा में। और उस नारी शासित इलाका यानी तिरिया राज्य को देखने के लिए और उन मायावी नारियों को देखने के लिए हम लोग जाएंगे अभी वो जो दूर में पहाड़ है वहां तक, क्योंकि उसी पहाड़ में अवस्थित है नारियों के द्वारा शासित इलाका यानी तिरिया राज्य। तो चलिए अभी उस जगह तक आगे बढ़ते हैं और आपको बीच बीच में हम बताते जाएंगे उस रहस्यमयी स्थान के रहस्य के बारे में, क्योंकि जो स्थान है एक तो आप जानते हैं कि मच्छिंद्रनाथ और गुरु गोरखनाथ जी से जुड़ा है। साथ में यहाँ का जो लोकल जनविश्वास है उस जनविश्वास के बारे में भी आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नारी शासित इलाके तक। इस स्थान को हमारे असमिस लोकल भाषा में कहा जाता है बादुली हुरुंग थान, जो कि है गुवाहाटी कामरूप कामाख्या से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर, और ये स्थान नौगांव डिस्ट्रिक्ट में है। पिछली बार यानी शिवरात्रि से पहले 7 फरवरी को जब हम यहाँ पे आए थे तब यहाँ पे फ्री में ही आए थे, लेकिन आज यहाँ पे एंट्री फीस लिया जा रहा है जो कि 50 रुपीज है, और ऊपर से कार पार्किंग का भी 100 रुपीज लिया जा रहा है। तो बहुत ही धूमधाम से नारी शासित इलाके में उन नारियों के सम्मान के खातिर मेला लगा है, जो कि हर साल शिवरात्रि के बाद 3 दिनों के लिए लगता है। उन मायावी तथा रहस्यमयी नारियों को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आए हुए हैं, चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो या जवान हो, सभी को बस उन मायावी नारियों को देखना है और उनके गुफा यानी महल में प्रवेश करना है। तो आपको शायद ये जगह देख के याद आया होगा कि पिछली बार सिर्फ हम यहाँ तक ही आए थे और ऊपर तक हमें जाने दिया नहीं गया था, लेकिन आज हम लोग जाएंगे और आपको भी वीडियो के माध्यम से उस स्थान तक ले जाएंगे जहाँ पे मायावी नारियां आज भी अन्य रूप में मौजूद है और उनका वो महल है। लगभग 1 या 1.5 किलोमीटर चढ़ाई करके हम लोग लगभग पहुंच ही गए हैं तिरियाराज का वो स्थान। और अभी मैं चलिए बताता हूं आप लोगों को जो इस स्थान से जुड़ी हुई लोक कथा है। तो लोक कथा अनुसार, मतलब जो यहाँ का लोक कथा है, जनविश्वास है, उसके अनुसार प्राचीन काल में इसी गुफा में प्रोमिला नाम की एक रानी थी जो यहाँ का शासन भार संभालती थी। तो उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही समय बीतता गया और क्या हुआ, एक बार एक जन सिद्ध पुरुष यहाँ आए और उनको ये बात मालूम पड़ा कि यहाँ एक स्त्रियों के द्वारा शासित इलाका है। तो उनको बहुत ही जिज्ञासा हुआ उस स्थान को देखने के लिए। उनको बहुत ये मन हुआ कि उस इलाके में प्रवेश करें और देखें कि क्या है उस राज्य में। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि नारी शासित इलाके में पुरुष का जाना बिल्कुल ही वर्जित था और ये बात सिद्ध पुरुष को भी मालूम था। तब उन्होंने क्या किया, एक नारी का वेश धारण किया और जो नारी शासित गुप्त राज्य है उस राज्य में प्रवेश किया। उस नारी शासित इलाके में द्वारपालिका, सेविका तथा सैनिक भी नारियां ही थी और सभी के सभी मायावी विद्या में पारंगत भी थी। वो सिद्ध पुरुष स्त्रियों के भेष में नारी शासित इलाके में तो प्रवेश कर गए, लेकिन फिर क्या हुआ ये वीडियो में मैं आगे बताऊंगी गुफा के अंदर। तो
हम उस जगह तक आ पहुंचे हैं, उस गुफा तक। लेकिन गुफा तक जाने के लिए यानी गुफा के अंदर जाने से पहले यहाँ पे एक मंदिर है जो कि उन मायावी स्त्रियों के सम्मान के खातिर ये मंदिर स्थापित किया गया था। तो पहले गुफा के अंदर प्रवेश करने से पहले इस मंदिर में आके लोग माथा टेकते हैं ताकि गुफा के अंदर जो भी प्रवेश करेंगे उनको कोई हानि ना हो। तो चलिए ये मंदिर किस देवी या देवता का है वो आपको दिखाती हूँ। ये मंदिर यहाँ के स्थानीय विश्वास के अनुसार चमगादड़ देवी का मंदिर है, जहाँ पे माना जाता है कि हर मनोकामना पूर्ण होता है। तो यहाँ के जो मंदिर के पुजारी जी है वो मुझे अभी रक्षा धागा बांध रहे हैं ताकि अगर हम लोग गुफा के अंदर जाए कोई भी हानि ना हो हमें। इस मेले में इस बार हम तीसरे दिन गए, लेकिन हर साल इस मेले के प्रथम दिन में चमगादड़ देवियों को शराब का भोग लगाया जाता है। उन मायावी नारियों की गुफा के सामने एक बहुत ही बड़ा सा पेड़ हमें दिखाई दिया, जो हमें किसी को पूछने पर यह पता चला कि इस पेड़ को कुमकुम का पेड़ या फिर कपिला का पेड़ भी कहा जाता है। तो आइए अभी आगे बढ़ते हैं उस गुफा के अंदर तक और जानेंगे उस कहानी को, जो कहानी यहाँ पे स्थानीय रूप में प्रचलित है। नारी शासित इलाके के बारे में बहुत से बातें बनाया जाता है, पर पक्का सबूत किसी के पास नहीं है कि वो स्थान कहाँ पर है। पर हर साल इस जगह पर शिवरात्रि के बाद मेला लगना उन स्त्रियों के सम्मान के खातिर जो एक समय पर यहाँ अपना शासन चलाती थी और मायावी भी थी। ये पक्का सबूत है कि यही नारी शासित इलाका था प्राचीन समय में। जनविश्वास अनुसार और माना जाता ये भी है कि इस गुफा के अंदर उस समय में यानी प्राचीन समय में अगर गलती से भी कोई पुरुष यहाँ पर प्रवेश करते थे तो यहाँ की मायावी रानी या फिर उनकी द्वारपालिका या सैनिक उन्हें बहुत ही कठोर सजा देती थी। वो सिद्ध पुरुष अपना भेष बदलकर नारी द्वारा शासित इलाके में तो प्रवेश कर गए, लेकिन रानी की जो द्वारपालिका थी वो भी कुछ कम नहीं थी। उसको पता चल गया था कि वो नारी के वेश में कोई पुरुष उनके इलाके में प्रवेश कर चुका है। द्वारपालिकाओं ने जाके तुरंत ही उनके महिला सैनिकों को खबर किया इसके बारे में। उसके बाद महिला सैनिकों ने उस सिद्ध पुरुष को अपने कब्जे में कर लिया। फिर रानी प्रमिला ने अपनी मायावी विद्या से उन सिद्ध पुरुष को एक बड़े से पत्थर में उल्टा लटका दिया। साथ ही उन सिद्ध पुरुष का घोर अपमान भी किया, जिसकी वजह से उन सिद्ध पुरुष को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उनकी सिद्धियों से तथा शक्तियों के द्वारा रानी प्रमिला तथा नारी शासित इलाके की सभी नारियों को उन्होंने ये श्राप दे दिया कि उसी दिन से रानी प्रमिला सहित नारी शासित इलाके की सभी स्त्रियां चमगादड़ में बदल जाए और पत्थर पे हमेशा के लिए उल्टा लटकती रहे। उन सिद्ध पुरुष के अभिशाप से उसी दिन से माना जाता है कि रानी प्रमिला सहित नारी शासित इलाके की सभी नारियां आज भी इसी तरह चमगादड़ के रूप में इस गुफा में आज भी लटकती रहती है। अपने संस्कारों का प्रदर्शन करने के लिए कुछ लोग कमेंट्स में अब ये कमेंट करेंगे कि ऐसी जगह में चमगादड़ तो रहते ही है, नई बात क्या है, बकवास है। पर ये एक स्थान का जनविश्वास है कि मायावी नारियों द्वारा शासित ये एक इलाका था प्राचीन समय में, जिस वजह से ही हर साल यहाँ शिवरात्रि के बाद मेला लगता है और गुफा खोला जाता है। इस साल तो सिल्वर जुबली यानी रजत जयंती भी था इस मेले का। प्राचीन समय में यहाँ के लोगों को पता नहीं था कि वो सिद्ध पुरुष कौन थे, उनका नाम क्या था। पर नारी शासित इलाके के बारे में नाथ संप्रदाय के किताबों में भी उल्लेख है कि कामरूप, जो कि प्राचीन असम का ही नाम था, वहाँ पर नारी शासित इलाका था जहाँ जगत गुरु मचिंद्र नाथ जी फंस गए थे और उनके ही शिष्य गुरु गोरखनाथ जी उन्हें बचाने आए थे। तो
तो ये दो कहानियां अर्थात गुरु मच्छिंद्र नाथ जी का कामरूप नारी शासित इलाके में फंसना और यहाँ की लोक विश्वास के अनुसार उन सिद्ध पुरुष का भी नारी शासित इलाके में फंस जाना बिल्कुल एक ही प्रकार का है। तो हो सकता है कि वो सिद्ध पुरुष गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ही थे जो कि इस गुफा में नारी शासित इलाके में फंस गए थे। और जैसा कि मैंने बताया कि उस समय में लोगों को उन सिद्ध पुरुष का नाम भी नहीं पता था। साथ ही इस जगह का नाम भी कौंडोली पहाड़ है और नाथ संप्रदाय के उन किताबों में ये भी उल्लेख किया गया है कि जहाँ पे गुरु मच्छिंद्र नाथ जी फंसे थे उस जगह का नाम कडली था। कडली या फिर कौंडोली दोनों नाम एक ही प्रकार का है। तो इससे पता चलता है या फिर हमें सबूत मिलता है कि यहाँ पे प्राचीन समय में नारी शासित इलाका तो बिल्कुल ही था। इसी रहस्य के साथ इस वीडियो से विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।